हे गाइस, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो 15 MCQs डन थे हमारे, हो गए थे। जिसने वो वीडियो देख ली है तो उसके लिए वीडियो आई है, ये न्यू वीडियो उसी के लिए है जिसने प्रीवियस वीडियो मेरी कवर अप कर ली है। लास्ट 15 MCQs बहुत अच्छे, बहुत टॉप क्लास MCQs चल रहे हैं। ये जो सीरीज चल रही है बायोलॉजी की, ये मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में 100 MCQs चलने वाले हैं बायोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट लास्ट वीडियो में हो गया, ये पार्ट सेकंड के ऊपर है। आज फिर मैं 15 बहुत ताबड़तोड़ बहुत अच्छे MCQs लेके आया हूँ, जिसके बहुत अच्छे चांसेस हैं अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो आ सकते हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं इन सबके एग्जाम में फंसने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। आप आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो गई हो। मैं बार बार आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, रिवाइज करते रहो, कीप रिवाइजिंग। बेशक 3 नंबर है पर छोड़ने नहीं है, इजी जाने नहीं देना है। 3 नंबर के लिए भी फाइट बैक करना है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं। तो एक एक नंबर के लिए बहुत मारपीट होने वाली है, ठीक है गाइज। तो एक एक नंबर के लिए फाइट बैक करना है आपने, यहाँ पर आपने पीछे नहीं हटना है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली जो वीडियो है इसमें 15 MCQs और कवर अप करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में 15 MCQs कवर अप कर चुका हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विकास दास, आपको बायोलॉजी मेंटर। आइए शुरू करते हैं, ठीक है गाइज। तो फर्स्ट MCQ पे आते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेस। ए पार्ट है कैंसर, बी फीवर, सी स्कर्वी एंड डी डायबिटीज। अच्छा, मैंने आपको डेफिशिएंसी वाली एक सीरीज बनाई थी, आपने देखी होगी। अच्छे खासे व्यूज हैं उस पर, कमेंट्स भी अच्छे खासे हैं, थैंक यू फॉर दैट। तो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेस। इंसुलिन, ठीक है दोस्तों, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है हमारी बॉडी में जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से ना शुगर का लेवल ऊपर नीचे होता है। ये शुगर को कंट्रोल करता है गाइस। तो इसकी वजह शुगर से रिलेटेड यहाँ पर कौन सी बीमारी लग रही है? कैंसर नहीं, फीवर बिल्कुल नहीं, स्कर्वी ये तो बिल्कुल ही नहीं। तो डायबिटीज करके आपने सुना होगा, जो शुगर से रिलेटेड है। तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से एक बीमारी होती है, इसका नाम है डायबिटीज, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फीवर जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन है। स्कर्वी जो होता है, आपको पता है स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है दोस्तों। कैंसर अनकंट्रोलेबल मियोसिस की वजह से, ठीक है दोस्तों। जब मियोसिस हद से ज्यादा हो जाती है उसकी वजह से कैंसर होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डायबिटीज। सेकंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू लाइकन। अच्छा, इससे सबसे अगर आपको ये आंसर आना चाहिए तो इसके लिए आपको पहले लाइकन पता होना चाहिए क्या है। फोटोसिंथेसिस वाली वीडियो जाके चेकआउट करो, लाइकन बताया मैंने क्या होता है। लाइकन एक ऐसा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है गाइस। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या? जैसे हमारा और आपका रिलेशनशिप, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, आपका बेनिफिट हो रहा है, ठीक है गाइस। बदले में आप मेरे को इतना सारा ढेर सारा प्यार दे रहे हो, मेरी वीडियो लाइक कर रहे हो, व्यूज इतने अच्छे खासे दे रहे हो, मेरे को खुश कर रहे हो, मेरे को रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो मुझे भी तो फायदा है आपसे, ठीक है ना गाइस। तो हम दोनों को एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके के बेनिफिट को बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो लाइकन जो है एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, किसकी? एल्गी और फंजाई की। तो जहां पर आपको एल्गी और फंजाई ऑप्शन दिखे उसको टिक कर डालो, तो ये, ठीक है गाइस। बैक्टीरिया और एल्गी में कोई सिम्बियोटिक रिलेशनशिप नहीं है, प्रोटोजोआ फंजाई में भी नहीं है। ATA यहाँ पर है ऑल दी अबव, यहाँ पर ऑल दी अबव नहीं है, एल्गी एंड फंजाई आंसर है इसका, ठीक है गाइस। अच्छा, लैक्टोमीटर इज यूज्ड फॉर चेकिंग द प्योरिटी ऑफ ए पार्ट वाटर, बी सॉइल, सी मिल्क एंड डी ऑयल, ठीक है। लैक्टोमीटर, व्हाट इज लैक्टोमीटर? आपको पता होगा, जहां वर्ड लैक्टो आ जाता है या लैक्टेशन, लैक्टो, लैक्टोजीन आपने सुना होगा, वहां पर हमेशा मिल्क की बात होती है और मिल्क प्रोडक्ट्स की बात होती है। तो जाहिर सी बात है लैक्टोमीटर, यहाँ पर थोड़ा सा एक अंदाजा भी कर सकते हैं हम, ठीक है दोस्तों, कि एक लैक्टो वर्ड से अगर हमें आंसर नहीं आता तो हमें पता चल जाएगा कि लैक्टो वर्ड मिल्क से रिलेट होता है सबसे ज्यादा, वाटर से नहीं होता, सॉइल से भी नहीं होता और ऑयल से भी नहीं होता। तो इसका सही आंसर मिल्क है, ऑब्वियसली मिल्क इज द राइट आंसर। तो फोर्थ पार्ट दोस्तों, बाइल इज स्टोर्ड इन। अच्छा दोस्तों, यहां पर एक किताब थी मेरे पास, आर गुप्ता करके। आपको सबसे पहले मैं कंफ्यूजन बताता हूं। आर गुप्ता करके किताब थी जिसमें इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट था, पर इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। बाइल के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको यहां पर लिख के बता देता हूं। बाइल के ऊपर यहां पर थोड़ा सा लिख लेंगे। बाइल जो है दोस्तों, बाइल ना फैट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है गाइस। और बाइल जो एक ऐसा जूस है, एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोड्यूस तो होता है लीवर में, लेकिन स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ये आप थोड़ा सा देख लेना। अब आप आर गुप्ता करके किताब पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि स्टोरेज ऑफ बाइल इज इन, वहां पर आंसर दिया लिवर, लेकिन नहीं, आंसर गलत है। यहां पर प्रोड्यूस होता है बाइल, ठीक है दोस्तों, यहां पर प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से उस किताब की वजह से अपना आंसर गलत नहीं कर लेना, क्योंकि अकाउंट असिस्टेंट वाले जो है वो अपना आंसर गलत थोड़ी करेंगे किसी किताब को देख के, उन्होंने तो सही आंसर दिया होगा ना। तो फैट का जो स्टोरेज है, जो सॉरी बाइल जूस का जो स्टोरेज है वो गॉल ब्लैडर में होता है। तो इसका सही जवाब आपको पता चल रहा होगा, बाइल स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ठीक है गाइस। अच्छा जी, इन ह्यूमन बॉडी वाटर कंटेंट इज अबाउट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आइए। इन ह्यूमन बॉडी वाटर कंटेंट इज अबाउट, आपको पता है कि आपने बड़ी बारी सुना है कि 70% वाटर कंटेंट होता है जी बॉडी में, ठीक है दोस्तों, 70%।
लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना दोस्तों वो है 65 से 70% के बीच। तो यहाँ पर सबसे अच्छा परसेंटेज जो 65 और 70 के आसपास आ रहा है वो कौन सा है? 78, 70 से 8% दूर है। 65 और 70 के बीच में 65 लाई करता है, यस करता है। 90 बहुत दूर, 40 बहुत कम, तो इसका आंसर है 65%। याद रखिएगा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा चांसेस इस बार के, मेरे असम्पशन के हिसाब से बहुत अच्छे चांसेस लग रहे हैं। एलिसा टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ, ठीक है दोस्तों, व्हाट इज एलिसा टेस्ट? सबसे पहले आपको टेस्ट पता होना चाहिए। कुछ ऐसे डिजीजेस होती हैं जिसको फाउंड करने के लिए सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी के सिम्टम्स ना आए तो उसके कुछ रूटीन टेस्ट होते हैं, रूटीन टेस्ट करवा के ना हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी डिजीज है, ये वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल है, इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है, किस तरीके की डिजीज है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको मैं बताता हूँ, एलिसा टेस्ट जो है ना दोस्तों वो एड्स को डिटेक्ट करने के लिए होता है। एड्स को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एलिसा टेस्ट होता है। बात करें टाइफाइड की, टाइफाइड के लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम है विडाल टेस्ट, ठीक है दोस्तों। आजकल कोविड के लिए भी यही होता है, कभी कभी बीच में टाइफाइड हो जाता है, आजकल निमोनिया के लिए भी यही है। कैंसर के लिए जो है रूटीन टेस्ट होते हैं, सीबीसी बोलते हैं, ब्लड काउंट, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं, या एमआरआई होता है या सीटी स्कैन होता है, कुछ भी हो सकता है कैंसर के लिए, ठीक है। डायबिटीज के लिए जो है शुगर टेस्ट करते हैं, शुगर लेवल चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एलिसा टेस्ट किसके लिए हुआ? एड्स के लिए। तो एड्स इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिट्रस फ्रूट्स आर प्राइम सोर्स ऑफ, सिट्रस फ्रूट्स, व्हाट आर सिट्रस फ्रूट्स? सबसे पहले सिट्रस फ्रूट्स वर्ड्स पता होना चाहिए, क्या है ये, व्हाट आर सिट्रस फ्रूट्स, ये वर्ड क्या है? सिट्रस फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है गाइस। तो सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट कौन से होते हैं? ऑरेंज, ठीक है, आपका लेमन हो गया, ठीक है, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सिट्रस फ्रूट्स में आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सिट्रस फ्रूट में सबसे अच्छा जो मिलता है प्राइम सोर्स किसका? सिट्रस फ्रूट्स किस चीज का प्राइम सोर्स है? विटामिन ए के लिए ग्रीन वेजीज है, सिट्रस फ्रूट्स तो नहीं है। विटामिन बी के लिए आपका एग और मिल्क वगैरह होता है। विटामिन सी के लिए सिट्रस फ्रूट्स होता है। एक ट्रिक बताता हूँ, सी फॉर सिट्रस फ्रूट, सी फॉर विटामिन सी, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, ओके जी। नन ऑफ द ऑप्शन, तो नन तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें से तो एक होना ही था। तो सिट्रस फ्रूट्स फॉर विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स सबसे ज्यादा विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, ठीक है। रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, रिकेट्स एक बीमारी है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? ये सवाल देखते हैं। विटामिन B12 ऑप्शन दिया है फर्स्ट, सेकंड वन इज विटामिन सी, थर्ड वन इज विटामिन डी एंड फोर्थ वन इज विटामिन ए, ठीक है गाइस। तो रिकेट्स जो है किस चीज की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स होता है? आप जाके न्यूट्रिएंट वाली जो मेरा सेक्शन में एक मेरी प्लेलिस्ट खोली है, वहां पर सेकंड लास्ट वीडियो इस टॉपिक पे डली हुई है, ठीक है गाइस। विटामिन के ऊपर सबसे सारे के सारे टॉपिक डले हुए हैं न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। वहां पर मैंने बताया था कि अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में कम हो, विटामिन डी किसकी वजह से आता है? सनलाइट की वजह से, ठीक है दोस्तों। इसकी वजह से हमारी बॉडी में एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है रिकेट्स, जिसको बोलते हैं कुपोषण, पता होगा आपको, कुपोषण का शिकार होता है बच्चा। बहुत बीच में चल गया था ये ट्रेंड, क्योंकि विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी की वजह से इंडिया में बहुत फैला था ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो फोटोसिंथेसिस, क्या था इसमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस शो नहीं करता है? बहुत कॉमन सा सवाल है, आई होप आपको पहले से ही आता होगा, ठीक है गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो फोटोसिंथेसिस? रोज ग्रीन प्लांट है, फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली शो करेगा, जाहिर सी बात है करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नीम प्लांट है, नीम ट्री है, नीम ट्री फोटोसिंथेसिस शो करता है, बहुत अच्छा शो करता है। कस्क्यूटा है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सैंडलवुड है, सैंडलवुड मतलब चंदन, चंदन तो करता है फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली। कस्क्यूटा आपने नाम कहीं सुना है? अगर आपको जिसने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं उसको याद आ रहा होगा कि सर ने जब मेरे को बताया था कि हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंसेक्टिवोरस प्लांट आते हैं, तो उसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट में दो नाम लिए थे मैंने, एक था कस्क्यूटा एंड सेकंड वन इज पिचर प्लांट। तो जो कस्क्यूटा है वो इंसेक्टिवोरस है, अगर इंसेक्टिवोरस है तो फोटोसिंथेसिस थोड़ी शो करेगा, ये तो इंसेक्ट खाएगा ना, ये तो इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेगा। तो कस्क्यूटा जो है वो राइट आंसर है यहाँ पे, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस शो नहीं करता। सवाल पढ़ लेना, डू नॉट शो, ठीक है, कौन सा नहीं करता। यहाँ पर डू नॉट शो या डू शो के ऊपर काफी ज्यादा थोड़ा सा गलत हो जाता है बच्चों का सवाल काफी, यहाँ पर नॉट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला, अब ये दोस्तों यहाँ तक आपके एमसीक्यू चला रहा था मैं, लेकिन मैं चाहता था थोड़े से ज्यादा करूं, तो शॉर्ट करने की वजह से तो मैंने यहाँ पर ना वन लाइनर चला दी है कि आपको देखते हैं कि डायरेक्ट आंसर किस किस को आता है, अगर ऑप्शंस ना दूं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेकआउट होगा। एक बार आप खुद ही इसको ट्राई करो, 10 सेकंड के अंदर अंदर ट्राई करो, जिस जिसको आया होगा उसकी प्रिपरेशन काफी दमदार चल रही है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, शाबाश, बहुत अच्छा। तो 10th जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, विलाय आर प्रेजेंट इन, विलाय विलाय विलाय, कहाँ सुना है वर्ड? डाइजेशन वाले टॉपिक में, यस,
करेक्ट। डाइजेशन वाले टॉपिक में विलाय करके वर्ड यूज किया था मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, ठीक है दोस्तों। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में मैंने बोला था विलाय जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं गाइस, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो विलाय कहां पर प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ग्रीन कलर पिगमेंट दैट हेल्प्स इन ट्रैपिंग एनर्जी इन प्लांट्स इज। ग्रीन कलर का पिगमेंट जो प्लांट में होता है, जो एनर्जी ट्रैप करने के काम आता है, जो एनर्जी ट्रैप करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या बोलते हैं उसको? जाहिर सी बात है, बचपन से पढ़ रहे हैं यार, क्लोरोफिल। ये कैसे गलत हो सकता है? जिसका ये गलत हो रहा है, जिसका ये वाला ऑब्जेक्टिव गलत हो गया, सच में उसको बहुत प्रिपरेशन करनी है, रगड़ के दिन में कम से कम 10-12 घंटे पढ़ो। 12th ऑब्जेक्टिव इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डन बाय। फोटोसिंथेसिस के टाइम एक टॉपिक हुआ था जिसमें बताया था कि स्टोमेटा जो होता है ओपन और क्लोज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन होती है और पानी बाहर निकलता है, ऊज आउट होता है पानी। तो वेस्ट वाला जो पानी होता है वो बाहर आता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग, स्टोमेटा को बंद करना और खोलने का काम किसका था? आता है आपको कि मैं लिखूं? चलो लिख देता हूं यार, गार्ड सेल्स, ठीक है गाइस, गार्ड सेल्स। ये मैंने पढ़ाया था उस टाइम, फोटोसिंथेसिस वाली वीडियो जाके चेकआउट करो, सेकंड या थर्ड वीडियो होगी। 13th पार्ट, द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन। बहुत अच्छा सवाल। रेस्पिरेशन के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी स्टोर होती है गाइस, वो कहां पर स्टोर होती है? यहां पर आपको दो चीजें हो सकती हैं, आपको सेल का पार्ट भी पूछा हो सकता है कि कौन से सेल के कौन से सेल ऑर्गेनेल में हो सकता है, तो उसका अगर जवाब आएगा, उसका जवाब आप लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सेल का ऑर्गेनल भी पूछा हो सकता है और दूसरा एक क्या कहते हैं ऑर्गन भी पूछा हो सकता है। तो ऑर्गन के हिसाब से जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय वाले पार्ट से हो रही है, ठीक है गाइस। तो विलाय वाले पार्ट से हो रही है एनर्जी स्टोर, तो जो एनर्जी स्टोर हो गई वो तो विलाय वाले पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टोर हो गई, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं उसको, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। अगर सेलुलर पार्ट पूछा तो इसका आंसर आप लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है दोस्तों, कि सेल में कहां पर हो रही है। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रही है, कोई भी सेल हो उसके माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी स्टोर होती है। तो एग्जैक्ट अगर ऑप्शन लिखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया लिखेंगे। और किस फॉर्म में होती है ये पूछ सकते हैं, तो एटीपी की फॉर्म में होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। थोड़ा सा इसी एक ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको 3 ऑब्जेक्टिव बता दिए। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है, किस फॉर्म में? एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इमल्सिफिकेशन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं गाइस, ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम। अब इसने पूछा कि इमल्सिफिकेशन कौन से पार्ट में होता है। इमल्सिफिकेशन होता क्या, पहले मैं बताता हूँ। इमल्सिफिकेशन होता है कि बाइल जूस के एक्शन की वजह से जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है? अगर प्रॉपर वीडियो याद हो, सारी की सारी सीरीज आपने अच्छे से देखी हो, रिवाइज किया हो, लिखा हो, तो आपको सीधे सीधे नाम आएगा। ड्यूडेनम करके पार्ट होता है, ठीक है गाइस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जहां पर इमल्सिफिकेशन होता है। तो आइए इसी के साथ लास्ट ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन डेड एंड डीके मैटर इज। सबसे आसान ऑब्जेक्टिव मेरे को ये लगा अभी तक, मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, आपको तो आता ही होगा गारंटी। द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन डेड एंड डीके मैटर इज। ऐसे न्यूट्रिशन की टाइप जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड एंड डीके मैटर पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। तो उस तरीके की न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? याद करो, मेमोरी थोड़ी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन याद है? हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब किसी और पे डिपेंड करना। उसके अंदर 3 याद हैं, सेप्रोजोइक, होलोजोइक और पैरासाइटिक। पैरासाइटिक हो नहीं सकता, होलोजोइक में हम आते हैं, डेड एंड डीके हम खाते ही नहीं। तो बचा कौन सा? सेप्रोजोइक। तो सेप्रोजोइक इसका आंसर है। किसी किताबों में सेप्रोफाइटिक भी लिखा हो सकता है, तो वहां पर घबरा नहीं जाना, तो सेप्रोफाइटिक भी आंसर हो सकता है, क्योंकि सेप्रोजोइक बोलो या सेप्रोफाइटिक एक ही नाम है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके 15 एमसीक्यूज और हो गए टॉप क्लास। नेक्स्ट वीडियो में मैं और 15 से 20 एमसीक्यूज लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करो और देखो जरूर, प्रिपरेशन अच्छे से करो। जिसको नहीं आ रहा है वो एक बार जाके मेरी प्लेलिस्ट जरूर देखो, और जिसको कोई डाउट क्वेरी आ रही है, मेरे से कुछ पूछना हो, ठीक है गाइस, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, बताओ मुझे। लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलेगा कि मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ कि नहीं। लाइक जरूर करो इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में बताओ जरूर कि अगली वीडियो जो है, अभी तो 15 की चल रही है, अगली वीडियो में क्या मैं 20 एमसीक्यूज की बना दूं? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ कि 20 से 25 एमसीक्यूज की क्या बना दूं अगली वीडियो। तो अगर आप लिखोगे तभी बनाऊंगा, नहीं तो 15 चलती रहेगी, देख लो। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला आप एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।